नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पण चक्रवर्ती, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मिस्ट्रीज़ अनटोल्ड। मिस्ट्रीज़ अनटोल्ड के इस एपिसोड में मैं आप सबको ये बताऊंगा कि द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा में छिपी हुई सारी रहस्य एवं द मिस्ट्रीज बिहाइंड द पेंटिंग। तो दोस्तों, अगर आपको सारी रहस्य जानना है इस पेंटिंग के बारे में तो वीडियो आखिरी तक देखें। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाते बनाते लगभग 15 से 16 साल तक लगा दिए। लेकिन ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो कि इतना देर लग गया लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग को बनाने के लिए? क्या कोई सीक्रेट मैसेज छुपा है इस पेंटिंग में? क्या कोई प्रेडिक्शन छुपा है इस पेंटिंग में? आइए जानते हैं। मोनालिसा हमेशा से ही एक रहस्य का माध्यम बन चुकी है। इसका एक ही वजह है, क्योंकि जब आप मोनालिसा की तस्वीर को विभिन्न एंगल से देखते हैं तो लगता है कि मोनालिसा की जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो रही है। जैसे कि अगर आप मोनालिसा की जो तस्वीर है उसे अगर आप दूर से देखेंगे तो लगता है कि वो तस्वीर हंस रही है। अगर आप सामने आके देखेंगे तो लगता है कि तस्वीर दुखी है। अगर आप एंगल ऐसे ही बदलते रहेंगे तो मोनालिसा की जो तस्वीर का जो हाव भाव है वो बदलता रहेगा। मोनालिसा की जो तस्वीर है उसे साधारण कागज़ के टुकड़े पर नहीं बनाया गया था, उसे एक स्पेशल लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया था जो कि इस वक्त स्केटबोर्ड बनाने के लिए काम में आती है। और मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने जो पेंट का इस्तेमाल किया था वो ऐसी जैसा पेंट नहीं था, वो एक आधुनिक प्रकार का पेंट था। और उस पेंट की जो मोटाई थी वो 20 से 30 mm की थी। जी हाँ, 20 से 30 mm, जो कि एक बाल की मोटाई से भी कम है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा रहस्य रह जाता है, कौन है मोनालिसा? आखिर किसका चेहरा है ये? क्योंकि उस वक्त किसी भी इंसान का हाव भाव मोनालिसा से मिलता जुलता नहीं था। कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि लियोनार्डो दा विंची ने उस तस्वीर में अपनी माँ का रूप सामने लाने की कोशिश की है। कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि उस तस्वीर में लियोनार्डो दा विंची ने अपने आप को एक महिला के रूप में पोर्ट्रे करने का कोशिश किया है। लेकिन क्या ये सब तथ्य सच है या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि अभी तक आप लोगों के सामने नहीं लाया गया है? मोनालिसा का नाम मोनालिसा नहीं, वो एक मिसस्पेल है। मोनालिसा का नाम है मोना लिसा, जिसका मतलब है माय लेडी लीसा। और ऐसा कहा जाता है कि जब लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा की तस्वीर पर काम कर रहे थे तो उनका ही एक दोस्त फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो ने उनको एक पत्र लिखा था। और उस पत्र में उन्होंने लियोनार्डो दा विंची को अपने पत्नी का एक तस्वीर बनाने के लिए कहा था। लेकिन लियोनार्डो दा विंची को उनके पत्नी का चेहरा कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लीसा कोंडो का ही तस्वीर मोनालिसा की तस्वीर से जोड़ दिया। मोनालिसा की तस्वीर से जुड़ी हुई कई सारे ऐसे रहस्यमय चीज़ें हैं जिनका उत्तर आज तक किसी ने नहीं दे पाया है। जैसे कि 21 अगस्त 1911 में मोनालिसा की जो तस्वीर है वो म्यूज़ियम से चोरी हो गई थी और ठीक 10 साल बाद वही तस्वीर उसी जगह उसी म्यूज़ियम में पाया गया। शायद इस मिस्ट्री का उत्तर किसी के पास नहीं है, शायद मेरे पास भी नहीं है। ये कैसे मुमकिन हो पाया, शायद इसका उत्तर कोई दे पाएगा अपकमिंग फ्यूचर में। अभी मोनालिसा की जो तस्वीर है वो एक इटली के एक म्यूज़ियम में सुरक्षित है। और जो घर में जो रूम में उस तस्वीर को रखा गया है उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही सामान्य है और ऐसे रेगुलेटेड है ताकि तस्वीर की जो रंग है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। और जो कांच से तस्वीर को प्रोटेक्शन दिया गया है वो बुलेट प्रूफ है। लेकिन जब उस म्यूज़ियम में साइंटिस्ट्स आके उस तस्वीर को स्कैन करते हैं तब एक अजीब सी चीज़ उन लोगों के सामने आती है, जिससे कि एक मिस्ट्री से तो खुलासा होता ही है लेकिन और एक मिस्ट्री में डाल दिया जाता है हम लोगों को। जब वैज्ञानिक इस तस्वीर को ठीक से स्कैन करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उस तस्वीर के 3 लेयर है और 3 ही लेयर में
अलग अलग दिखने वाले इंसान का रूप सामने आता है। जी हाँ, और उस तस्वीर में जो पहला जो इंसान का रूप सामने आता है वो लीज़ा डेल जियोकोंडो की तस्वीर से काफ़ी मिलता जुलता है। जी हाँ, इसका मतलब लीज़ा डेल जियोकोंडो का ही तस्वीर मोनालिसा की तस्वीर के अंदर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। लेकिन कुछ ऐसी सच्चाई सामने आती है जो कि आप सबका दिल दहला देगी। जब साइंटिस्ट और गौर से देखते हैं तो उनके लेफ़्ट साइड में मोनालिसा की तस्वीर में एक शब्द उनको मिलता है, और शब्द नहीं, एक लाइन उनको मिलता है, और उस लाइन में कुछ ऐसा लिखा रहता है जिसका अर्थ है द आंसर लाइज हियर। और जब साइंटिस्ट उस तस्वीर के लेफ़्ट साइड को उसी तस्वीर के मिरर इमेज से जोड़ते हैं तो कुछ ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आती है। जी हाँ, बीच में एक एलियन का चेहरा नज़र आता है, वो भी साफ साफ तरीके से। इसका मतलब लियोनार्डो दा विंची ने ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन ज़रूर किया है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है। क्या सच में कोई एलियन का हमला होने वाला है? ऐसा कई सारे भविष्यवाणी में लिखा गया है कि अर्थ पर एलियंस का अटैक होने वाला है। शायद लियोनार्डो दा विंची ने भी यही प्रेडिक्ट किया है अपनी तस्वीर मोनालिसा में। शायद यही प्रेडिक्शन की वजह से लियोनार्डो दा विंची को 16 साल लग गए मोनालिसा की तस्वीर बनाने के लिए। और अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स और मिस्ट्रीज़ के बारे में जानना है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। मैं लाता रहूँगा ऐसे ही वीडियोस, बने रहिए और देखते रहिए मिस्ट्रीज़ अनटोल्ड।